नमस्कार। नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन संतोष कुमार जी के साथ। भारतवर्ष के अंदर सन 1980 से आसाराम झांसाराम चल रहा है। 1 2 का 4 4 2 का 1। ये 1 2 का 4 4 2 का 1 है क्या? जब मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां, आसाराम झांसाराम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी कंपनियां आती हैं, बताती हैं कि आप अपना पैसा मुझे दीजिए, मैं आपके पैसे को 6 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में 4 गुना कर दूंगा। और जब आप जाते हैं वापस कंपनी के पास पैसा लेने, तब तक तो कंपनी वहां रह ही नहीं जाती है, आपका पैसा जीरो हो जाता है। 1 2 का 4 तो वह कर लेते हैं अपना, लेकिन 4 2 का जीरो आपके पास आता है। अब मैं बताता हूं आपको कि इन कंपनियों की शुरुआत कब और कैसे हुई। लगभग 80 के दशक की बात है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर 80 के दशक में तमाम कंपनियों का निर्माण किया गया। वह कंपनियां पहले तो स्टार्ट की गई और छोटे छोटे निवेश लोगों से लिए गए, और उन निवेशकों का पैसा कभी वापस नहीं किया गया। आपका पैसा जब डबल हो जाता था तो आपको एक कागज और दे दिया जाता था कि अब आपका 10 का 20 कर देंगे हम, फिर 20 का 40 कर देंगे। और सन 1996 से 2000 का दशक एक ऐसा दशक होता है जब तमाम कंपनियां बंद होने के कगार पे आती हैं। कुछ कंपनियों पे जांच शुरू होती है, कंपनियां भगती हैं। तो उसमें जो लगे हुए एजेंट थे, इतने परिपक्व और इतने मास्टरमाइंड हो चुके थे कि पब्लिक से पैसा किस तरह से लेना है। और वह लोग पब्लिक से पैसा लेने के लिए जब कोई रास्ता नहीं पाए तो स्वयं अपनी ही कंपनी बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। वह जो कंपनियां बनाए, उनका सीधा से फंडा था कि पैसा पब्लिक से लेना है, जमीन के नाम पे लेना है, प्लांट के नाम पे लेना है, अदर चीज़ों के नाम पे लेना है। पर सच्चाई तो यह होती है, बैंक के अतिरिक्त किसी के पास यह राइट नहीं है कि पब्लिक का कोई भी पैसा अपने पास जमा करवाए। पर उस दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के दशक में, जो नेशनलाइज बैंक थी और प्राइवेट बैंक जो थी, जैसे एचडीएफसी हो गई, आईसीआई हो गई, उसके बाद एक्सिस बैंक हो गई, आपकी स्टेट बैंक हो गई, केनरा बैंक हो गई, ऐसे बैंकों का जाल नहीं फैला हुआ था। इसलिए ग्रामीण लोग मजबूर थे अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए इन कंपनियों के ऊपर विश्वास करते थे। और उस समय भी यह कंपनियां लोगों के विश्वास का गला घोटती थी। अब आते हैं हम लोग 2010 के दशक में। हम लोग 2010 के दशक में पहुंचते हैं और तमाम कंपनियां इस समय भी लोगों का 2 का 4 करने का पैसा लेती रही और किसी का भी पैसा रिटर्न नहीं हुआ। 2014 में फिर कंपनियों के ऊपर जांच होती है, सहारा जैसी कंपनी के ऊपर जांच होती है, पल जैसी कंपनी के ऊपर जांच होती है, सारी की सारी कंपनियां बाइंड अप करवाई जाती हैं। और इनके जो एजेंट होते हैं, यह एजेंट स्वयं अपनी कंपनी बनाना शुरू कर देते हैं। यह अपनी कंपनी बनाकर फिर गरीबों को, जो कि अपने बच्चे के शादी के लिए, अपने बिटिया के शादी के लिए, अपने दवा के लिए, अपने गाढ़े पसीने की कमाई रखे रहते हैं, ऐसी कमाई को ये लोग अपने यहाँ 6 महीने, 1 साल, 2 साल में दूना करने के लिए जमा करवाते हैं और ताला बंद करके रफू चक्कर हो जाते हैं। सरकार घटना के बाद जांच का आदेश देती है, आश्वासन देती है, किसी भी तरीके आपका पैसा वापस करवाया जाएगा। पर आज तक किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसा कहीं से भी किसी कंपनी द्वारा वापस नहीं किया गया है। उसके बावजूद आज भी ऐसी तमाम कंपनियां आपके शहर में, आपके गांव में, आपके अगल बगल चल रही हैं। और आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही नातेदार, आपके अपने ही लोग आपको फंसाने के लिए 2 का 4, 6 का 12, 12 का 28 करने के लिए आपको बार बार झांसा देते हैं और फंसाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं। 80 के दशक की जो स्थिति थी आज की नहीं है। 90 की दशक की स्थिति 80 में नहीं थी। 2000 के दशक की स्थिति 2024 में नहीं है। उस समय लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए इन कंपनियों के लिए मजबूर थे विश्वास करने के लिए, क्योंकि नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, जिसको भारत सरकार ने यह लाइसेंस दे रखा है कि आप अपने यहाँ पैसा जमा करवा सकते हैं। किसी कंपनी के पास यह लाइसेंस नहीं है कि वह आपका एफडी करे, आरडी करे। कंपनियों को यह राइट नहीं मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बैंकों के पास यह राइट है कि वह आपके पैसे को एफडी के रूप में रख सकते हैं, अपना बांड दे सकते हैं। पर यहाँ छोटी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और फर्म बना के लोग आपका पैसा अपने यहाँ रखने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं और आप लोग भी फंस जाते हैं। आज तो एकदम नज़दीक आपके घर के बगल में बैंकें खुल गई हैं, पर 80 के दशक में ऐसा नहीं था। 25 गांव, 30 गांव, 50 गांव में एक बैंक होती थी। एक शहर में 1-2 बैंक हुआ करती थी। लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, महिलाएं वहां तक पहुंच नहीं पाती थी, साधन की व्यवस्था ऐसी नहीं थी। फिर भी आज आप इन लोगों का शिकार हो रहे हैं और शिकार करने का लाइसेंस, शिकार करने का असलाह गवर्नमेंट ही दे रही है। और लाइसेंस देने के बाद कभी यह जांच करने गवर्नमेंट नहीं आती है, अलाउ नहीं आता है कि वह कंपनी एक रूम में बनाई गई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो छोड़िए, लिमिटेड कंपनी एक रूम के एड्रेस पे लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं लोग। रजिस्ट्रेशन के बाद
उस एड्रेस के अतिरिक्त 50 एड्रेस पे कार्यालय खोले जाते हैं, जो कि कानूनतः गलत है। और उस 50 एड्रेस से आपके गाढ़े पसीने के कमाई को उड़ाया जाता है और वो पैसा लेके उड़न छू हो जाते हैं। आप अपने पैसे को नहीं बचा पाते, आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाते। 10, 20, 50 लोग जब ऐसी ठगी का शिकार होते हैं, थाने जाते हैं, FIR लिखा जाता है, तब तक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे के सारे लोग गायब रहते हैं और पकड़े जाते हैं एजेंट ही सिर्फ पकड़ा जाता है। आज तक जो डायरेक्टर पकड़े भी गए हैं बड़े कंपनियों के, कहीं से किसी पैसे की वापसी नहीं हो पाई है। और एजेंट फिर जब छूट जाते हैं तो एक नए जाल बुनने में लग जाते हैं, क्योंकि वह अभ्यस्त हो चुके हैं, वह दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते। उनकी मानसिकता बन चुकी है कि सिर्फ आसाराम झांसाराम के द्वारा ही पैसा आ सकता है, पर ऐसा नहीं है। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, न कि किसी के बहन बेटी के शादी के लिए रखे पैसे को आप लेके उड़ जाइए। आपको ऐसी कंपनियों से मैं और भी सजग करवाऊंगा। करीब 200 कंपनियों की लिस्ट हमारे पास ऐसी है जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और इन 200 कंपनियों के निवेशक भी मेरे पास हैं जिनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।